बाबर ने हिंदुस्तान जीतकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, मगर उसके बाद आने वाला दौर आसान नहीं था। जवान हुमायूं को मिला एक कमजोर सल्तनत, बेवफा भाई और हर तरफ दुश्मन। जहां एक तरफ भाइयों ने पीठ दिखाई, वहीं दूसरी तरफ शेर खान सूर धीरे धीरे ताकतवर होता गया। अब सवाल ये नहीं था कि मुगल जीतेंगे या हारेंगे। सवाल ये था, क्या मुगल सल्तनत जिंदा भी रह पाएगी? बाबर ने सल्तनत बनाई थी, हुमायूं ने उसे संभालना चाहा, मगर तकदीर ने उसे छीन लिया। 1539 में गंगेज के किनारे चौसा के मैदान में हुमायूं और शेर खां आमने सामने आए। हुमायूं ने दुश्मन को कम समझा, बेहिफाजत कैंप लगाया और रात के हमले का अंदाजा न लगाया। शेर खान ने रात के अंधेरे में अचानक हमला कर दिया। नतीजा, मुगल फौज टूट गई, हजारों सिपाही बह गए और हुमायूं मुश्किल से अपनी जान बचा सका। वो बादशाह जो ताज पे बैठा था, अब भागता हुआ बादशाह बन चुका था। चौसा के बाद एक और जंग हुई, कन्नौज, 1540। यहां शेर खान ने हुमायूं को पूरी तरह शिकस्त दी। दिल्ली और आगरा हाथ से निकल गए। शेर खान ने अपना ताज पहना और बन गया शेर शाह सूरी, हिंदुस्तान का नया बादशाह। हुमायूं अपनी सल्तनत खो चुका था, अपने भाइयों से धोखा खा चुका था और अब उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। हुमायूं और उसकी बीवी हमीदा बानो बेगम रेगिस्तानों से गुजरे। भूख, प्यास, गर्मी और लोगों की बेरुखी, एक वक्त का बादशाह अब मेहमान भी मुश्किल से बनता था। इसी सफर के दौरान 1542 में उमरकोट सिंध के किले में एक बच्चा पैदा हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सल्तनत चली गई थी, मगर नस्ल जिंदा थी। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह बनने वाला था। हुमायूं ईरान की तरफ देख रहा था। सफवी बादशाह शाह तहमस्प अब उसकी आखिरी उम्मीद था। सवाल ये था, क्या एक हारा हुआ बादशाह फिर से उठ सकता है? रेगिस्तान का अंधेरा, हवा तेज चल रही है। हुमायूं अकेला खड़ा है। दूर कहीं से ईरान की सिमत सुबह की हल्की रोशनी नजर आती है। उसने ताज खो दिया, सल्तनत खो दी, मगर हिम्मत अभी जिंदा थी। कैमरा धीरे धीरे हुमायूं के चेहरे पर आता है। आंखों में थकान नहीं, इरादा चमक रहा है। सफवी बादशाह शाह तहमस्प अब उस हारे हुए बादशाह की आखिरी उम्मीद था। मगर क्या ईरान मदद करेगा या मुगल कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?